हेलो। हाँ बेटा। नहीं रे बता। अच्छा छोड़ो, कल बात करती हूँ। बाय। बाय। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? बेटा बताइए, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? गुड इवनिंग बच्चा। एम आई ऑडिबल और नॉट? जल्दी बताओ। जय हिंद बेटा, जल्दी से सारे ऐड हो। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना बेटा आप लोगों को? ठीक है बच्चा, फिर हम गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चा आज हम क्या कर रहे हैं? जल्दी जल्दी सारे ऐड हो जाओ जल्दी से। आज हम नॉर्मली स्टार्ट कर रहे हैं अपने एनेटमी का जो आपका एचएपी है टोटली। मैम एक बार, हाँ जल्दी करो, जल्दी मैसेज करो, जल्दी ग्रुप में मैसेज करो सबको। चलो जल्दी से स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट करें? बच्चा बोलो। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो देखो, आज हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, दो क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? डेली हमें क्या करना है,
कि दो दो क्वेश्चंस ही डिस्कस करने हैं, ओके। और आपका अब देखो बेटा, मैं आपको रेगुलर पढ़ाना है और आपका काम क्या है, आपको रेगुलर पढ़ना है, ठीक है। बेटा दीपक, सबको ग्रुप में मैसेज करो, बोलो जल्दी से सारे ऐड हो। जल्दी से सारे ऐड होइए, बस 2 मिनट और वेट करते हैं। 4 से 5 क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो ये जो 4 से 5 इंपॉर्टेंट, तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका जो इंपॉर्टेंट बनता है वो है, राइट द डिटेल नोट ऑन ब्लड एंड इनलिस्ट इट्स फंक्शन। मतलब कि जो ब्लड है उस पे डिटेल नोट लिखो और क्या फंक्शंस हैं उस फंक्शंस को आप बताएं, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया कि क्वेश्चन क्या आएगा, सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ये क्वेश्चन बन रहा है कि डिटेल नोट ऑन ब्लड पे, तो ब्लड, सबसे पहले ब्लड क्या होता है, ठीक है। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, आंसर लिखोगे कि, बेटा मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा है, जरा कंफर्म करो बच्चा। सब बेटा बताइए जल्दी, स्क्रीन विजिबल है। ओके, तो देखिए जब आप पे क्वेश्चन आता है कि आपको क्या करना है ब्लड पे, क्लियर नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा बेटा। देखो, मैं, आप टेंशन ना लो, ये जो है, ठीक, ये जो पीडीएफ है वो पीडीएफ में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल जो अपना है मैं उसमें इसको सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो इस पीडीएफ से ही आप लोगों ने पढ़ना है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ओके। बस अभी क्या करो, इसको समझो कि आप लिखोगे क्या। देखो अब ब्लड क्या है, ब्लड इज ए, आप जो देखो क्या लिखा है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, ब्लड सेल्स, ओके, एंड प्लेटलेट्स। देखो प्लेटलेट्स को इसने अलग लिखा है कि प्लेटलेट्स इज आल्सो एज अ ब्लड सेल्स, ठीक। तो आप सिंपल क्या लिख सकते हो कि ब्लड क्या है, एक फ्लूइड है, ठीक। और वो फ्लूइड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं ब्लड को, क्योंकि ब्लड क्या करते हैं, हर ऑर्गन को, बेटा चैट में से बाहर निकलिए और पढ़ लीजिए। अब 1 मंथ भी नहीं है आप लोग के फाइनल एग्जाम्स के, ओके। देखो सबसे पहले आप लोग क्या लिखना है, आंसर इसका होगा कि ब्लड क्या है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। मतलब कि जो ब्लड है वो एक फ्लूइड है, फ्लूइड क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू क्यों, क्योंकि ये हर ऑर्गन्स को आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और किस चीज से बने हुए हैं, प्लाज्मा से और ब्लड सेल्स के, मतलब प्लाज्मा और ब्लड सेल्स मिलके बनाते हैं ब्लड। अब नेक्स्ट लाइन देखो, इट्स, जो नेक्स्ट लाइन है, इट सर्कुलेट थ्रू आउट आवर बॉडी डिलीवरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू वेरियस सेल्स एंड टिश्यूज। तो जो देखो अब जो अब अगर आप अगर सोचोगे, ठीक है, कि जो ब्लड क्या कर रहा है, नॉर्मली इस लाइन का मतलब है कि ब्लड क्या कर रहा है, जो हमारा ऑक्सीजन है और जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर कैसे है,
ऑक्सीजन थ्रू रेस्पिरेशन, जब हम इन्वायरमेंट से सांस ले रहे हैं वो ऑक्सीजन आ रहा है, और जो भी हम ईटिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम जो भी अ, हम क्या करते हैं, हम जो खाना फ्रूट्स हो गए, जो हेल्दी फ्रूट्स खाते हैं, उससे जो उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को ऑक्सीजन ऑक्सीजन को न्यूट्रिएंट्स को ब्लड क्या करता है, हर ऑर्गन के पास, हर चीज के पास क्या करता है, डिलीवर करता है, ताकि एक पर्टिकुलर ऑर्गन पूरी बॉडी का क्या हो सके, ग्रोथ हो सके। अब देखो, इट मेक्स अप 8% ऑफ आवर बॉडी वेट, आपकी बॉडी वेट का 8% जो है वो ब्लड बनाता है। एन एवरेज अडल्ट possesses around 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड, एक जो एवरेज है उसमें 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड होता है। अब बात आई, देखो आपको सिंपली जैसे मैंने ये स्लाइड बनाई है, ऐसे आपको पेपर में, मतलब ऐसे आप क्या करोगे, बहुत ही अच्छे से डायग्राम या फ्लो चार्ट्स की तरह पेपर में लिखना तो अच्छा बनेगा। सिंपल सी क्या करना है आपको, आपने ये लिख दिया, ठीक है, उसके बाद आप हेडिंग डालना कंपोजिशन ऑफ ब्लड, जैसे आपने फर्स्ट लाइन में ही लिखा था कि प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड में ध्यान से देखो, कंपोजिशन ऑफ ब्लड में, ठीक है, क्या है, देखो, जो आपकी पूरी बॉडी में जितने भी फ्लूइड हैं उसमें 8% आपका ब्लड है, पूरी बॉडी की बात हो रही है। नजीम मैम एग्जाम्पल दीजिए, हाँ मैं एग्जाम्पल देती हूँ, ध्यान से सुनो एक चीज, ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, आराम से सुनो। जो सिंपल सा एक चीज ध्यान से सुनो, ठीक है। बात क्या है, ब्लड का, देखो ब्लड को क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो ये हर एक जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और देखो आप सिंपल सा समझने की कोशिश करो, ठीक, आप इस चीज को रिलेट कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली जो कबाड़ी वाले आते हैं, आपने देखा होगा कबाड़ी वाले आते हैं, वो क्या करते हैं, आपके घर में जितने भी बेकार चीज होती हैं वो चीजें आप उनको दे देते हो, उसके बदले वो क्या करते हैं कि कुछ पैसे दे देते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि जो आपने देखा होगा कि जो ग्लासेस होती हैं, कभी कभी उसके बदले वो ग्लासेस भी एक्सचेंज कर लेते हैं, मतलब कि जो वेस्ट मटेरियल है आपके घर का, उसको वो लोग ले लेते हैं, और कबाड़ी वाले उसके बदले हमें क्या, कुछ ऐसा, चाहे पैसे हो चाहे ग्लासेस हो, वो हमें देते हैं जो हमारे यूजफुल का है। तो सिंपल जो हमारा ब्लड है वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है, ठीक है। क्या करता है ब्लड, हम जो भी हम खा रहे हैं, हम खा रहे हैं, जैसे कि मान लो थोड़ी देर के लिए आपने बहुत ही अच्छे से, ठीक है, पनीर खा लिया, चावल खा लिए, चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब वो कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेशंस के थ्रू क्या बनेंगे, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके, कार्बोहाइड्रेट्स फिर ब्रेक डाउन हुए, फिर इकट्ठा किया, क्योंकि ग्लूकोज और ऑर्गन्स हैं, उन अलग अलग ऑर्गन्स को जाके सप्लाई किया। अब जब वो अलग अलग ऑर्गन को जाके सप्लाई करेगा, तो आप लोगों को अगर याद हो कि मैंने क्लास में भी बताया था कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज फिर आपके हर ऑर्गन टिश्यू से बना है, टिश्यू पर्टिकुलर सेल से बना है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, कुछ सेल्स एक्सेप्शन है जिसमें कुछ वो सोचो, देखो अब सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, आपका जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जब सेल के अंदर एंट्री करेगा, ग्लूकोज आया कहाँ से, ग्लूकोज जो आपने चावल खाया है, आपने रोटी खाई है, ठीक है, वहां से आया, और वो जो माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर जो साइटोप्लाज्म है, वहां पर भी रिएक्ट, लोगों ने पढ़ा होगा ग्लूकोजिनो ग्लूकोलाइसिस, फिर आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रैब साइकिल्स चल रहे हैं, उसके थ्रू एटीपी प्रोड्यूस होगा। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब उस एनर्जी के लिए आपने वो जो ग्लूकोज था हर ऑर्गन के पास किसने पहुंचाया, ब्लड ने पहुंचाया, ठीक है। तो हर ऑर्गन को फंक्शन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो न्यूट्रिएंट चाहिए, वो पहुंचाता है आपका ब्लड। तो इसलिए ब्लड को क्या कहते हैं, हम ट्रांसपोर्टर भी कहते हैं। ये चीज समझ आया, ट्रांसपोर्ट कैसे कर रहा है,
बताओ बच्चा। बताइए। बेटा ये चीज समझ आई बेटा आप लोगों को? तो अब आपको क्या करना है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड लिखना है। ठीक है। अब देखो, अब लिखोगे आपने सबसे पहले क्या किया, डिफाइन कर दिया कि ब्लड क्या है। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू और ये क्या करता है, और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, और सर्कुलेट होकर क्या करता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को सेल में, टिश्यू में क्या करता है, सबको वहां पहुंचाने का काम करता है, ताकि वो लोग यूटिलाइज करके और पर्टिकुलर ग्रोथ हो सके। ठीक है। अब आपने लिखना है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। फिर जो ब्लड है उसका कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन का मतलब होता है कि किन किन पार्ट से मिलके बना हुआ है। ठीक है। तो देखो, कंपोजिशन ऑफ ब्लड में आपने डिवाइड करना है ब्लड प्लाज्मा में और फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट या फिर जो हमने बोला था ब्लड सेल्स। ठीक है। ब्लड प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। जब बात करते हैं हम ब्लड प्लाज्मा की, मैंने आपको बताया था जो ब्लड है, ब्लड डिवाइडेड है, दो चीजों से मिलके बना हुआ है, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। जो ब्लड प्लाज्मा है वो 55% है, और जो ब्लड सेल्स है या फिर फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं वो है आपका 45%। ठीक है। तो फिर जो ब्लड प्लाज्मा है वो जब डिवाइड होता है फर्दर, अगर हमने ब्लड प्लाज्मा को भी फर्दर डिवाइड किया कि ब्लड प्लाज्मा जो है किस किस चीज से बने हुए हैं, उसके कंपोनेंट्स देखा गया, तो ये पाया हमने कि ब्लड प्लाज्मा में प्रोटीन होता है 7%। प्रोटीन 7% में कौन कौन से प्रोटीन, एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स, फिब्रिनोजेंस एंड अदर्स। ठीक है। फिर वाटर है 91.5%, और अदर सॉल्यूट्स लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, गैसेस हैं। ठीक है। और वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये सब किसमें है, आपके प्लाज्मा में। ओके। ये बात है किस चीज की, ब्लड प्लाज्मा की। अब आते हैं हम किस में, फॉर्म्ड एलिमेंट में। फॉर्म्ड एलिमेंट या फिर जो ब्लड के सेल्स हैं, ब्लड के जो सेल्स हैं वो 45% हैं। ठीक है। अब जो ब्लड सेल्स हैं वो भी फर्दर डिवाइडेड हैं प्लेटलेट्स में, व्हाइट ब्लड सेल्स में और रेड ब्लड सेल्स में। ठीक है। बेटा समझ आ रहा है, हम लोग बहुत फास्ट तो नहीं चल रहे हैं ना? आज हम लोग लेट हो गए हैं थोड़ा। बस कल से लेट नहीं होंगे, ठीक है, कल से टाइम पे ही आएंगे, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था। चलो देखो, फॉर्म्ड एलिमेंट मैंने आपको बताया, आपने डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज और प्लेटलेट्स। ठीक है। तो अब जो प्लेटलेट्स हैं देखो आपके यहाँ काउंट है, फिर जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जिसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसीज कहते हैं, वो जो डब्ल्यूबीसीज हैं वो भी फर्दर डिवाइडेड हैं न्यूट्रोफिल्स में, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इज्नोफिल्स, बेसोफिल्स। ये हैं आपके। ठीक है, कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड। पहले ये कंपोजिशन समझ आया बच्चा? अब मान लो अगर सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, देखो अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो अभी ये जो स्लाइड में पढ़ा रही हूँ इस स्लाइड को आप स्किप कर सकते हो, लेकिन आपको जो रेडी करना है वो लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है, तो उसके बाद आप इसको भी दो दो लाइन में ही बता दोगे, ठीक है, तो आपके अच्छे मार्क्स फाइनल में गेन कर सकते हो। जैसे कि अदर सोल्यूट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स 1.5% थे,
उसमें अदर में कौन से हैं? इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स इंक्लूड सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, और क्लोराइड। और ये सब क्या करते हैं? हेल्प मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड प्ले इसेंशियल रोल इन फंक्शंस ऑफ सेल्स। एक चीज ध्यान से सुनो, ठीक है, मैंने आप लोग को याद होगा जैसे कि क्लास में भी बताए हैं कि सोडियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम, ये आपके जो नर्व्स हैं, आपके जो न्यूरॉन्स हैं, आपके जो कार्डियक सेल्स हैं, इन सब के इम्पल्स जनरेशन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके आयंस हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये भी कहाँ से आ रही है? आपके ब्लड में प्रेजेंट है, आपका ब्लड ले जाके हर एक पर्टिकुलर ऑर्गन के पास, सेल के पास, ये क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पास इनटू ब्लड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल ओवर बॉडी सेल्स। जैसे मैंने आपको बताया था, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएंगे? डाइजेस्टेड। अभी हम लोगों ने क्या किया, बोला था कि मान लो चावल खा लिया, पनीर खा लिया आप लोगों ने, दाल अच्छे से खा ली, बहुत अच्छे से खाना खाया, तो फिर जब वो डाइजेस्ट हुआ, तो डाइजेस्ट होने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स हैं वहीं से तो आएंगे। तो डाइजेशन से, देखो लिखा है ना, प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, मतलब न्यूट्रिएंट्स क्या है? वो प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन है कि जब आपने खाना खाया वो डाइजेस्ट हुए हैं, तो उसका प्रोडक्ट है न्यूट्रिएंट, जो कहा जाता है? पास इनटू ब्लड। वो चला जाता है ब्लड में। ब्लड में क्यों? फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल दी बॉडी सेल्स, जितनी बॉडी सेल्स हैं उन सब में वो जा सके। इंक्लूडेड अमाइनो एसिड्स हो गया, ग्लूकोज हो गया, देखो लिखा है ना, ग्लूकोज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। आपने रोटी खाया, चावल खाया, आलू खाया, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स आया, मैक्रोमोलिक्यूल्स, फिर उससे भी मैक्रोमोलिक्यूल से फिर क्या होते हैं? पर्टिकुलर उनका मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। देखो फैटी एसिड्स लिया, ग्लिसरॉल लिया, ये सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं? आपके डाइजेशन वाले। अब गैसेस, गैसेस कहाँ से आए? देखो गैसेस लाइक ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया। देखो आगे क्या लिखा है? मोर ऑक्सीजन इज एसोसिएटेड विद हीमोग्लोबिन इनसाइड रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। आप, मैंने आपको बताया था कि एक जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स होता है, एक ऑक्सीजन सॉरी, एक जो आपकी आरबीसीज होती हैं, वो क्या करती हैं? 4 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। देखो एक क्या है, ध्यान से सुनो क्या लिखा है। आपकी जो आरबीसीज हैं वो रेड क्यों है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, और एक जो हीमोग्लोबिन है वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ जो ऑक्सीजन है उसको कैरी करता है। तो देखो मोर ऑक्सीजन इज एसोसिएटेड विद हीमोग्लोबिन, आरबीसीज के अंदर हैं, ठीक है। मतलब कि अगर ऑक्सीजन की बात आए तो याद रखना, ब्लड सेल्स में आरबीसीज वो सेल है जिनके अंदर आपके ऑक्सीजन है। वैसे ही जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिजोल्व है। बेटा ये क्वेश्चन मैं इसलिए इतने डिटेल में बता रही हूँ, हो सकता है इनमें से ही कोई आपका एमसीक्यू में भी आ जाए, ठीक है। अब देखो, अब है क्या? रेगुलेटरी सब्सटेंसेस लाइक एंजाइम्स प्रोड्यूस बाय बॉडी सेल्स। देखो कैटालाइज केमिकल रिएक्शन, एंजाइम्स क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर जो केमिकल रिएक्शंस हैं, बिना खुद को चेंज, देखो बिना कुछ चेंज हुए ये क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। डिपेंड करता है किस टाइप के एंजाइम्स हैं, ठीक है। फिर हॉर्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू जो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस हो, ब्लड के थ्रू ही तो सर्कुलेट हो रहे हैं। समझ में आ रहा है बच्चा? बेटा मुझे ओके देखो, अब वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? मोस्ट आर ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन, जैसे कि यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिन है, क्रिएटिनिन है, बिलिरुबिन है, अमोनिया है, ये सब क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। अब
देखो आप लोग को ना बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये थी बात किस चीज की, प्लाज्मा की, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किस चीज की, फॉर्म्ड एलिमेंट या फिर ब्लड सेल्स, ठीक है। तो ब्लड सेल्स में आरबीसीज, ठीक है। आरबीसीज का ये देखो नंबर देखो, 4.8 मिलियन पर माइक्रोलीटर इन फीमेल, 4.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर इन मेल्स। ये देखो आपको नंबर अगर याद नहीं भी होते हैं तो अभी उतना इशू नहीं है, या फिर नंबर याद कर लो। कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। 7 to 8 माइक्रोमीटर क्या है, डायामीटर है। शेप सबसे इंपॉर्टेंट है, आरबीसीज का जो शेप है क्या है, बाई कनकेव डिस्क शेप्ड है, ठीक है। अब फंक्शन क्या है आरबीसीज का, हीमोग्लोबिन विद इन आरबीसीज ट्रांसपोर्ट मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन एंड पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। मतलब कि आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन है, और मैंने बताया था जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है कि ऑक्सीजन को हेल्ड करता है। तो पूरी बॉडी में अलग अलग, आपने स्टार्टिंग में ही क्या पढ़ा था कि जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन, आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, बाइंडिंग करता है आप किस चीज से, ऑक्सीजन से, और तब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंजेस आते हैं। तो इसका मेन काम देखो। अब बात क्या आप कर रहे हैं, ल्यूकोसाइड्स की। ल्यूकोसाइड्स क्या है, मोस्ट लिव फॉर अ फ्यू आवर टू अ फ्यू डेज। जो ल्यूकोसाइड्स हैं कुछ घंटे के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए ही सरवाइव करते हैं, लेकिन उसके जो टाइप्स हैं, टी सेल्स और बी सेल्स, मेमोरी सेल, वो मैनी ईयर्स के लिए सरवाइव कर सकते हैं। देखो ये उनके टाइप है, डब्ल्यूबीसीज नहीं है। और डब्ल्यूबीसीज का मेन काम क्या है, कम्बैट पैथोजन एंड अदर फॉरेन सब्सटेंस दैट एंटर द बॉडी, ठीक है। मतलब कि आपकी बॉडी का जो मिलिट्री है, जो डिफेंस है, जिसको आप फॉरेन पार्टिकल की एंट्री से, पैथोजन की एंट्री से बचाता है, वो कौन है, डब्ल्यूबीसीज है, ठीक है। अब डब्ल्यूबीसीज भी टू टाइप्स में डिवाइड किया गया था, कैटेगरी की थी ग्रेन्यूलो, देखो ग्रेन्यूलर और ए ग्रेन्यूलर ल्यूकोसाइट्स, ठीक। तो ग्रेन्यूलर में न्यूट्रोफिल्स होते हैं। आप इनके मेन मेन क्या है, फंक्शंस पढ़ लो। न्यूट्रोफिल्स नंबर क्या है, 60% to 70% ऑफ ऑल डब्ल्यूबीसीज, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स का, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मीन्स क्या होता है, डिस्ट्रक्शन करते हैं बैक्टीरिया का विद लाइसोजाइम। जैसे कि अगर कोई बैक्टीरिया क्या किया, एंटर किया, तो आपके न्यूट्रोफिल्स वहां जाएंगे और वहां जाकर क्या करेंगे, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग, ठीक है। सेल ईटिंग, वो एक जो पर्टिकुलर आपका क्या है, एक पर्टिकुलर जो पैथोजन आया है, उस पैथोजन को वो इनगल्फ कर लेंगे, और इनगल्फ करने के बाद लाइसोजाइम्स जो है वो सिक्रीट करेंगे। सिक्रीट करने के बाद उसकी क्या हो जाएगी, जो पैथोजन्स आए हैं वो किल हो जाएंगे, ठीक है। फिर एस्नोफिल्स, एस्नोफिल्स 2 to 4% हैं डब्ल्यूबीसीज के। एस्नोफिल्स हैं एलिमिनेट्स पैरासाइट्स सच एज वर्म विच आर टू बिग टू बी। देखो अब क्या है, जो न्यूट्रोफिल्स थे वो क्या कर रहे थे, फैगोसाइट्स कर रहे थे। फैगोसाइटोसिस का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो है क्या, ईटिंग, ठीक है। लेकिन जो वर्म्स होते हैं उनकी साइज जो है वो बहुत बड़ी होती है, जिसको न्यूट्रोफिल्स जो है वो उसको इनगल्फ नहीं कर सकते हैं। तो फिर वहां पे जो स्नो, जो आपके बैसोफिल्स हैं, बेसोफिल्स 0.5 to 1% ऑफ ऑल डब्ल्यूबीसीज हैं। अब ये क्या करते हैं, इट्स लिबरेट हेपेरिन। हेपेरिन क्या था ये बताओ, हेपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन इन एलर्जिक रिएक्शन दैट इंटेंसिफाई द ओवरऑल इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। हेपेरिन क्या होता है बेटा जी, जल्दी बताइए। आप लोगों ने बेटा देखा होगा कि कहीं भी क्या होता है, अगर मान लो, ठीक है, आवेश बेटा पढ़ाई कर लो, चैट पे ध्यान है, पढ़ाई करो, 1 मंथ भी रह गया फाइनल।
ए ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स क्या है, लिम्फोसाइट्स, टी सेल्स, बी सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल, ये 20 to 25%। कैफ बेटा आप कंफ्यूज नहीं हो क्या, जरा देखो तो। हेपरिन, कंफर्म करो क्या है हेपरिन, और गूगल नहीं करना है। एंटीजन एंटीबॉडी के जो रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, जैसे बी सेल्स डेवलप इनटू प्लाज्मा सेल विच सीक्रेट एंटीबॉडी। टी सेल्स क्या करता है, अटैक करता है इन्वेडिंग वायरस के या फिर कैंसर सेल्स के, कोई भी। सर्विस बहुत मारूंगी, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का कुछ पता नहीं। सोल्यूशन है, पढ़ाई करो। कैफ सही है। पढ़ाई करो ना। फिर नेचुरल किलर सेल्स क्या करते हैं, अटैच अ वाइड वैरायटी ऑफ इन्फेक्शियस माइक्रोब्स। हाँ गुड सुमित। फिर प्लेटलेट्स क्या करते हैं, आपके जो प्लेटलेट्स हैं उनका क्या काम है, प्लेटलेट्स हैं आपके, वो प्ले हेल्प करते हैं। तभी आप लोगों ने अब फंक्शंस ऑफ ब्लड, आपका जो फंक्शंस है ब्लड का वो क्या है, ठीक है, फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है। सबसे पहला ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एज अ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब कि कोई चीज एक पर्टिकुलर एक जगह से दूसरी जगह क्या कहना, पहुंचाना। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या, रेस्पायरेशन, न्यूट्रिएंट कैरियर फ्रॉम जीआईटी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड, और ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्टेज। सिंपल से याद रखो, ठीक है, जो रेस्पायरेशन, अब क्लियर दिख रहा है क्या बच्चा, देखो तो, अब क्लियर दिखना शुरू हुआ। बेटा नेटवर्क अपना जरा नेटवर्क देखिए तो बच्चा, नेटवर्क चेक करिए, इसको थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाइए तो बच्चा। देखो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका अब लास्ट पॉइंट है, उसके बाद आपका एक क्वेश्चन है वो रेडी, ठीक है। जैसे कि देखो अब पहला काम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक। फिर जो आपने डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के थ्रू जो भी न्यूट्रिएंट आए उन न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट किया। फिर एंडोक्राइन ग्लैंड में जो हार्मोन्स बने हैं उन हार्मोन्स भी वो क्या हुए हैं, वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं अलग अलग ऑर्गन्स को जहाँ हैं। फिर जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट भी क्या होंगे, पर्टिकुलर, जैसे कि किडनी, किडनी के पास लेकर आएगा ब्लड, तो किडनी के पास ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिन के थ्रू बॉडी से वॉश आउट होगा, ठीक है। चलो दिखने लगा ना, ओके। देखो पहला ये ट्रांसपोर्टेशन है। फिर आप लोग फंक्शन जो है बढ़िया से कैसे लिखोगे, ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, फिर न्यूट्रिएंट मटेरियल, ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स एंड ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्टेज। फिर आता है रेगुलेट्स, रेगुलेशन, अब किस किस चीज को रेगुलेट करता है, ब्लड रेगुलेट पीएच, ठीक है, और इट एडजस्ट
एंड मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। आपका जो ठीक है, आपका जो ब्लड है वो क्या करता है, बॉडी का जो टेम्परेचर है, ठीक है, उसको मेंटेन करता है। एंड इट आल्सो मेंटेन वाटर कंटेंट ऑफ सेल्स। एक पर्टिकुलर जो भी सेल्स है उसके जो वाटर कंटेंट है उसको भी मेंटेन करता है। फिर आया प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में अगर आपको याद हो कि हमने डब्ल्यूबीसीज की बात की थी, तो डब्ल्यूबीसीज क्या कर रहा था, आप डब्ल्यूबीसीज के भी जो अलग अलग जो सेल्स थे, न्यूट्रोफिल्स थे, ठीक है, इज्नोफिल्स, reservoir for substance like water, electrolytes and perform hemostasis। बेटा ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में लॉन्ग में आए या फिर शॉर्ट में आए, मैंने आपको देखो, अगर लॉन्ग में आ रहे हैं तो जितने भी स्लाइड्स हैं उसको अच्छे से पढ़ लो, लॉन्ग के लिए रेडी। अगर शॉर्ट में आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, ये फंक्शन अच्छे से लिखने हैं, ठीक, और फंक्शन लिखने के बाद ये फर्स्ट स्लाइड अच्छे से करना है, शॉर्ट की बता रही हूँ, ठीक, लॉन्ग में सारा करना है। शॉर्ट में ये फर्स्ट स्लाइड अच्छे से करो, आप सेकंड जो है स्किप कर सकते हैं, उसके बाद ये थर्ड और फोर्थ कर दो और फिर फंक्शन लिख दो, बस शॉर्ट हो गया। और लॉन्ग की बात है तो फिर ये सारा कर लो। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को समझ आया कि नहीं? हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव करें या फिर सेकंड क्वेश्चन कल करना है, ये बताओ। जल्दी बेटा आप बताइए, आप लोग तो सेकंड क्वेश्चन किया जाएगा क्योंकि सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल? क्या ये ऐसा आज या कल? जल्दी बताओ। आज में भी नेटवर्क इश्यू भी हो रही, बहुत लेट भी हो गए थे। करें सेकंड क्वेश्चन? आज? चलो ठीक है, करते हैं। मैम अभी ठीक है, अभी वेरी गुड। चलो हम अभी आज ही करते हैं, नहीं मतलब जो मोस्ट ऑफ गर्ल्स है वो कह रही है आज पढ़ना है और बॉयज कर रहे हैं मैम कल। नहीं, अंकित ने बोला आज पढ़ना है, बस अब आज पढ़ते हैं। अरविंद, अंकित ने बोल दिया है, ठीक है, कि आज ही पढ़ना है। देखो लड़ो मत, जिसको नहीं पढ़ना है सो जाए। चलो आज ही पढ़ते हैं, बस एक जल्दी से क्वेश्चन ये ओवर करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास बेटा ज्यादा टाइम नहीं है। हाँ सुमित, आप भी बोले हो बेटा। चलो चलो आज ही करो, नौटंकी नहीं करो, कल नेक्स्ट दो क्वेश्चंस करेंगे ऐसे ही। वो जो हमारा ये, गुड इवनिंग बेटा फ्रेंड्स, चलो चलो। आपका सेकंड क्वेश्चन ये है, सुनो। राइट अ डिटेल नोट ऑन द प्रोसेस। बेटा जी कमेंट सेक्शन से बाहर आइए, अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। सुनो, आपका क्या क्वेश्चन है, अगला जो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और ये मोस्ट ऑफ एग्जाम में बेटे आता ही आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप गलती से भी स्किप करने की कोशिश नहीं करिएगा, इसको पढ़ कर ही जाना है, ओके। पढ़ लो नालायको, पढ़ लो, बाद में लड़ाई करना। सुनो, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो।
राइट अ डिटेल नोट ऑन द प्रोसेस ऑफ हीमोपोइसिस। हमने पहले क्या पढ़ा? सुनो, पहले हमने पढ़ा था कि जो आपका नॉर्मल से क्या है, जो ब्लड है, ठीक, वो क्या होता है, ठीक है, कि कंपोजिशन क्या है, मीन्स कैसे वो बना है। बेटा आप लोगों को स्लाइड दिख रहा है? देखो दीपक को मेरी चिंता हो रही है, मैम आप खाना नहीं खाएंगी। नला को पढ़ लो। अच्छा ठीक है, सबको खाना खाना है ना? ये क्वेश्चन हम कल करेंगे, ओके? गुड इवनिंग बेटा अमित। चलो ये क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है? पहला क्वेश्चन याद हुआ है, उसको अच्छे से याद करना, समझ आया ना? ठीक है दीपक, रहने दिया आज। एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद कितने नाटक शुरू कर दिए ये लोगों ने। चलो ठीक है, मैं क्लास ओवर कर रही हूँ। कल ये सेकंड क्वेश्चन कल सुबह कल 4 क्वेश्चन के लिए फिर रेडी रहना बेटा। आज एक ही क्वेश्चन पे आप लोगों ने, ठीक है? चलो ठीक है, मैं ओवर कर रही हूँ क्लास। अभी मेरे में नेट ठीक से चल रहा है, प्लीज अभी और स्टडी करा दो मैम। अंकित अटेंडेंस लग गया बेटा। चलो अब मैं क्लास ओवर कर रही हूँ, ठीक है? गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। और पढ़ाई कर लो बेटा आप लोग। ये देखो विजय क्या है। जिस तरह फूल के बगीचों से गुलाब को ढूंढा जाता है, उसी प्रकार से मैम आपको अयोध्या के शहरों में ढूंढा गया है। आपकी बातों का लाजवाब ही अलग, बहुत मारूंगी मैं, पढ़ाई